एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। आज हम बात करेंगे बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज क्यों इशू करती है, प्लस हम इनका टैक्स एंगल भी देखेंगे कि आपको कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बोनस शेयर्स मतलब क्या। सिंपल, जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं नॉर्मल, तो आपको कुछ चीज़ें फ्री में मिलती हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पर आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं, मतलब एडिशनल शेयर्स फ्री में। आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है, बोनस शेयर्स का मतलब यही होता है कि कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ फ्री में एडिशनल शेयर्स देती हैं। सो दिस इज बोनस शेयर्स। अब यहाँ पर अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मैं बोनस शेयर्स के पैसे नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर कैपिटल तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, मतलब कॉस्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग होती है। मतलब क्या कि मान लो कंपनीज जो भी प्रोडक्ट्स बेचती हैं और उससे जो भी पैसा कमाती है, मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। अब वो प्रॉफिट का कंपनी क्या कर सकती है, या तो आगे एक्सपेंशन कर सकती है, या तो उसको बोनस शेयर्स के फॉर्म में दे सकती है, या डिविडेंड के फॉर्म में दे सकती है, या बायबैक कर सकती है। डिविडेंड और बायबैक हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर टेक्निकली बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। मतलब क्या, बोनस शेयर्स का मैं एज अ शेयर होल्डर तो पैसा नहीं दे रही हूँ, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा जब भी कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है। क्योंकि कंपनी शेयर्स तो इशू कर रही है, वो शेयर होल्डर से पैसा नहीं ले रही है, लेकिन उसको कैपिटल में वो पैसा दिखाना पड़ेगा। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से वो पैसा जाके ऊपर कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ से टेक्निकली कंपनी बोनस शेयर्स ऐसे इशू करती है। सो दिस इज नथिंग बट बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मुझे एज एन इन्वेस्टर कैसे समझ में आएगा कि मुझे कितने बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे कंपनी एक्चुअली रेशियो डिसाइड करती है। सो फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया 4:1। मतलब क्या, हर एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर्स को 4 शेयर फ्री में मिलेंगे। तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मेरे को एक्स्ट्रा 400 मिलेंगे। दैट मीन्स मेरे टोटल शेयर्स हो गए 500। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बोनस के पहले मेरे पास 100 शेयर्स थे। 100 शेयर्स इंटू अगर शेयर प्राइस है 200 रुपीज़, तो मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई पूरी 20,000। अब कंपनी ने डिसाइड किया 4:1 बोनस शेयर्स, मतलब हर एक शेयर के पीछे मुझे 4 शेयर मिलेंगे। मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो हर 100 शेयर्स के पीछे मुझे 400 शेयर्स मिलेंगे। तो ऐसे केस में मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, 500 शेयर्स। अब 500 इंटू वॉट, अब यहाँ पर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 ही होगी। अब आप बोलोगे कैसे, तुमको तो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले और वो तो 200 के प्राइस पे, तो 20,000 कैसे हुए। अब यहाँ पर द क्रक्स इज, जब भी कंपनी इशू करती है बोनस शेयर्स, जिस रेशो में कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है उसी रेशो में शेयर प्राइस भी नीचे आता है। अपने एग्जाम्पल में जो 200 रुपया जो शेयर प्राइस था कंपनी का, वो 200 से 40 हो जाएगा। मतलब टेक्निकली मेरी इन्वेस्टमेंट 500 शेयर्स इंटू 40 रुपीज़ इज इक्वल टू 20,000 ओनली। टेक्निकली जब भी बोनस शेयर्स इशू होते हैं, जिस भी रेशो में बोनस शेयर्स इशू होते हैं, उसी रेशो में शेयर प्राइस भी नीचे गिरता है एंड मेरी इन्वेस्टमेंट सेम ही रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर क्या बिजनेस में चेंज हुआ, नहीं, यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। इसको समझते हैं। मान लो प्री बोनस कंपनी 100 रुपया नेट प्रॉफिट में कमा रही थी और नंबर ऑफ शेयर्स थे 50। पोस्ट बोनस में मान लो कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर इशू किया, मतलब हर एक शेयर के पीछे एक शेयर फ्री। अब प्री बोनस में प्रॉफिट इज 100 रुपीज़, शेयर्स कितने हैं, 50 शेयर्स है, हर एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट बना, 2 रुपया। पोस्ट बोनस में, मतलब बोनस जब इशू किया 1:1 इशू किया, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, प्रॉफिट तो उतना ही है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले 50 थे अब वो 100 हो गए। मतलब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट तो उतना ही है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मेरा EPS मतलब मेरा पर शेयर प्रॉफिट कम हो गया। प्री बोनस में जो मेरा पर शेयर प्रॉफिट वॉज 2 रुपीज़,
पोस्ट बोनस में मेरा पर शेयर प्रॉफिट इज 1 रुपी ओनली। यहाँ पर बिजनेस में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स, बोनस की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से वही प्रॉफिट ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में बंटने लगे, जिसके वजह से शेयर प्राइस थ्योरेटिकली कम होता है। इसको अगर मैं और एक्सटेंड करूँ, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर शेयर प्राइस इज 100 रुपीज़, ठीक है, और EPS प्री बोनस के केस में है 2, ठीक है, तो मेरा PE रेशो कितना बना, 50, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। पोस्ट बोनस में अगर मैं कुछ चेंज नहीं करूं, मैं PE रेशो को 50 ही रखूं, ठीक है, PE रेशो इज 50 ओनली, और क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से 1:1 बोनस शेयर्स की वजह से मेरा EPS कम हो गया। जो पहले EPS 2 रुपीज़ था, अब EPS 1 रुपी हो गया। तो ऐसे केस में PE रेशियो अगर मैं 50 ही रखूं, EPS इज 1, मतलब मेरा शेयर प्राइस कितना हुआ, 50। दैट मीन्स जिस प्रपोर्शन में, जिस रेशियो में आपका बोनस शेयर्स इशू होता है, उसी हिसाब से आपका शेयर प्राइस भी अफेक्ट होता है। मतलब बोनस शेयर्स 1:1, एक शेयर के पीछे एक शेयर मुझे फ्री मिला, उसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस पे हाफ हो गया। समझ रहे हो, यहाँ पर 1:1 मेरे को रेशियो में बोनस मिल गया, उसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस का हाफ हो गया, मतलब 100 रुपए का शेयर 50 रुपीज़ पे आ गया, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब भी बोनस शेयर्स इशू होता है उसी प्रोपोर्शन में आपका शेयर प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। दिस इज सिंपल। नाउ दिस इज थ्योरेटिकल। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे केस में 100 रुपीज़ से 50 रुपीज़ शेयर प्राइस आया, हो सकता है कि इन रियल लाइफ 55, 56, 57 चले जाए, क्योंकि बोनस शेयर्स की वजह से क्या होता है ना, डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभार शेयर्स की। तो ऐसे केस में 55, 56, 57 हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस चले जाए। बट थ्योरेटिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट। कंपनी बोनस शेयर इशू क्यों करती है? जैसे मैंने कहा कि कंपनी के पास या तो वो डिविडेंड दे सकती है, तो बायबैक कर सकती है, या तो बिजनेस में पैसा डाल सकती है, या तो बोनस शेयर्स देती है। और इनका एक मेन रीज़न बोनस शेयर्स देने का ये है कि मान लो एक कंपनी XYZ, उसका शेयर प्राइस इज 15,000। अब अगर मेरे पास 15,000 रुपीज़ नहीं है वो एक शेयर खरीदने के लिए, और मेरे पास सिर्फ 5,000 ही है, तो ऐसे केस में मैं वो शेयर खरीद नहीं पाऊंगी। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ आसान कर ले, लिक्विडिटी बढ़ा दें, इसके वजह से बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी जैसे ही बोनस शेयर्स इशू करेगी स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा, राइट। सो इसी वजह से कंपनीज बोनस शेयर्स इशू करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टैक्स इम्प्लीकेशन इसका कैसा हो सकता है, और जब भी आप बोनस शेयर्स अगर अपने बेचना चाहो तो आपने क्या ध्यान देना है, हम इसकी बात करते हैं। आइए अब देखते हैं कि टैक्स इम्प्लीकेशन कैसा होगा। तो मान लो आज कंपनी का शेयर प्राइस 100, एक साल पहले आपने 100 शेयर्स खरीदे थे 50 रुपये में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 5,000। आपने एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था 5,000, आज उसकी वैल्यू हो गई 10,000। कैसे? 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़, क्योंकि 50 रुपये से अब 100 रुपया शेयर हो गया है। सो 5,000 की इन्वेस्टमेंट, आज की वैल्यू है 10,000। अब पहले ये याद रखिएगा, ये सब टैक्स इम्प्लीकेशन तभी होगा जब आप शेयर्स बेचना चाहते हैं। अगर आप शेयर्स नहीं बेचना चाहते हैं, रख रहे हैं, तो इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप शेयर्स बेच रहे हो। तो अब 5,000 की वैल्यू 10,000 हो गई। अब कंपनी ने बोनस इशू किया है 4:1। मतलब क्या, हर एक शेयर के पीछे आपको 4 शेयर मिलेंगे, एडिशनल शेयर्स। तो टोटल आपको कितने हो गए, 5 शेयर हो जाएंगे आपके पास। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि जब भी बोनस इशू होता है तो उसके हिसाब से शेयर प्राइस भी नीचे आता है। तो जो 100 रुपये की जो प्राइस थी, आज उसकी प्राइस कितनी हो गई, 20 रुपया। ओके, उसी रेशो में शेयर प्राइस भी गिरता है। इन शॉर्ट आपको बता दूं, प्री बोनस, ठीक है, बोनस से पहले आपकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपया। 100 शेयर्स इंटू 100 रुपया। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 5,000, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई प्री बोनस, 10,000 रुपया। अब यहाँ पर 2 चीज़ों में आपको डिवाइड करना है। एक तो जो 100 शेयर्स थे जिनकी वैल्यू 100 रुपये थी, पोस्ट बोनस अब उनकी वैल्यू हो गई है 20 रुपया। मतलब 100 शेयर्स इंटू 20 रुपीज़, दैट इज़ 2,000। अब ये तो 100 शेयर्स, तो ये तो ओरिजिनल शेयर्स थे। अब आपको एडिशनल जो शेयर्स मिले हैं, कितने, 400 शेयर्स, उनकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपया। दैट मीन्स 8,000। तो टेक्निकली आपकी टोटल वैल्यू सेम रही, 10,000। प्री बोनस भी 10,000 वैल्यू थी,
पोस्ट बोनस भी आपकी 10,000 वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, जो एडिशन में जो शेयर्स मिले हैं दैट इज़ 400 शेयर्स। अब हम देखते हैं, अगर मैं इन शेयर्स को पहले बेचती प्री बोनस तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट होता। कैसे? 100 शेयर्स मैंने 50 रुपये में ख़रीदे थे, 5,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो आज उसकी वैल्यू 10,000 हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं पहले बेचती तो मुझे सीधा साधा 5,000 का प्रॉफिट होता, उसमें मुझे कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, क्यों टैक्स पे नहीं करना पड़ता? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे यहाँ पे होता जो टैक्स फ्री है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है, तो मेरे को यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ जहाँ पर मुझे टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि बोनस के बाद अगर मैं शेयर्स बेचूं, यहाँ पे यही बात हो रही है, अगर मैं शेयर्स बेच रही हूँ तो बोनस के बाद अगर मैं शेयर्स बेचूं तो यहाँ पर फीफो मेथड एक्चुअली इंडिया में फॉलो होता है। मतलब जो शेयर्स मैंने पहले ख़रीदे वो शेयर्स पहले बिकेंगे। तो अगर आप बेचोगे तो यहाँ पर 100 शेयर्स जो आपने 50 में ख़रीदे थे उनका रेट आज 20 रुपया हो गया है। तो अगर मैं आज ये 100 शेयर्स बेचती हूँ बोनस के बाद तो वहाँ पर मेरे को लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? मैंने 100 शेयर्स कितने में ख़रीदे थे? 50 रुपये में ख़रीदे थे, आज उनका प्राइस हो गया है 20 रुपया पर शेयर। तो ऐसे केस में मैंने इन्वेस्ट किया था 5,000 जिसकी आज वैल्यू हो गई है 2,000, तो आपको यहाँ पर लॉस हो गया 3,000 का। अब जो बाकी के जो 400 शेयर्स है उनकी कॉस्ट इज़ ज़ीरो, राइट, क्योंकि वो तो फ्री शेयर्स हैं, मुझे उधर उसमें कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ा। लेकिन वो जो 100 शेयर्स जो मैंने ओरिजिनल वाले शेयर्स थे जो मैंने 50 में ख़रीदे थे, अगर मैं बेच रही हूँ तो मुझे 20 के भाव में वो बेचना पड़ेगा क्योंकि शेयर प्राइस आज 20 हो गया। तो वहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ क्योंकि वो 1 साल से मेरे पास शेयर्स पड़े हुए थे। तो 3,000 का जो लॉस हुआ है मेरे को, वो लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है। और जो बोनस में शेयर्स मिले थे दैट इज़ 400 शेयर्स जो मुझे एक्स्ट्रा शेयर्स मिले थे, वहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे तो मेरे को 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे? 400 शेयर्स इंटू 20 रुपीज़, तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे प्री बोनस में मेरे को क्या हो रहा था, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था। पोस्ट बोनस में भी टेक्निकली आप देखोगे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? 8,000 का प्रॉफिट और 3,000 का लॉस। 8,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टेक्निकली और 3,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो टेक्निकली मुझे 5,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हो गई है? यहाँ पे गड़बड़ हो गई है टैक्स में। यहाँ पर मुझे अगर मैं पहले प्री बोनस ही अगर मैं शेयर्स बेच देती तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ मुझे 3,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है उसको मैं राइट ऑफ नहीं कर सकती, और जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है उस पर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जिस पे मुझे 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? प्री बोनस, बोनस से पहले अगर मैं शेयर्स बेच देती तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन अब क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वहाँ पर मुझे 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। बोनस से पहले जो मुझे प्रॉफिट हुआ था 5,000 दैट वाज टैक्स फ्री, राइट। अब आप बोलोगे कि वर्षा 3,000 का लॉस हुआ है, 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको मैं जो 3,000 का जो लॉस है उसको मैं 8,000 के प्रॉफिट से राइट ऑफ कर लेती हूँ और बचा 5,000 पे मैं 15% टैक्स भर लेती हूँ। ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो आपको 8,000 पे ही 15% टैक्स भरना होगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो आपका हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ है आपका? 3,000 का, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 3,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 8,000 का, तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो 3,000 का हुआ है उसको आप 8,000 से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो टेक्निकली आपको 8,000 पे 15% टैक्स भरना ही पड़ेगा अगर आप वो शेयर्स बेच रहे हो तो। एंड यहाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 1 साल रुक जाओ ताकि वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए, एंड देन उसके बाद आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। सो मोटा मोटी ये बात है। इस वक्त अगर मान लो आपको बोनस शेयर्स मिल गए और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है जैसे अभी हमने देखा, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको
उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पूरा टैक्स 15% का भरना पड़ेगा अगर आप शेयर्स बेच रहे हो। अगर आप शेयर्स नहीं बेच रहे हो, आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे एक्चुअली बोनस शेयर्स आपके टैक्स को अफेक्ट करते हैं। तो जब भी आपको अपने बोनस शेयर्स बेचने होते तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये कैलकुलेशन जो आज हमने किया उसको ध्यान में रख के फिर ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।